हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने जा रही हूँ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि सामाजिक अस्त्रीकृत या अस्त्रीकरण क्या होता है। और इसमें हम देखेंगे इसके पारंपरिक स्वरूप जो कि चार है: दास्ता, जागीर, जाति और वर्ग। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि सामाजिक जो आपका स्त्रीकरण है वो क्या है वो समझते हैं। तो भूगर्भ शास्त्र के स्पेक्ट्रम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है परत, लेयर, सरफेस। सामाजिक स्त्रीकरण द्वारा समाज के विभिन्न स्तरों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। किसी भी सामाजिक व्यवस्था में किसी व्यक्तियों का ऊंचे और क्रम में विभाजन ही सामाजिक स्त्रीकरण कहलाता है यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। अस्त्रीकृत समाज जिसके सदस्यों में वास्तविक समानता हो या एकमात्र एक कल्पना है जो मानव इतिहास में कभी भी साकार नहीं हुई। किसी सामाजिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा, प्रभाव, शक्ति, संपत्ति और सुविधाओं की विभिन्नता के आधार पर परिस्थितियाँ और भूमिकाओं की श्रेणीबद्धता को सामाजिक स्त्रीकरण कहा जाता है यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है। सामाजिक स्त्रीकरण का मुख्य तत्व श्रेणीबद्ध संस्तरण है। यह संस्तरण असमानता और विशेषता को जन्म देता है और साथ ही प्रतियोगी तत्वों में इसमें निहित होते हैं। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये सारे इसके प्रमुख स्वरूप हैं। सामाजिक स्त्रीकरण में समाज में देखोगे इनके समाज में सामान्य रूप से चार पारंपरिक स्वरूप पाया जाता है: दास्ता, जागीर, जाति और वर्ग। तो दास्ता क्या है गाइस? तो दास प्रथा असमानता के चरम रूप का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अंतर्गत प्रभावित सदस्य को कोई सामाजिक अधिकार नहीं होता है और वह सभी प्रकार से तिरस्कृत होता है, तिरस्कार किया जाता है उसका। इन्हें समाज और कानून दोनों ही किसी भी संपत्ति मानते हैं और हमेशा दबाकर रखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रथा का प्रचलन रोम, यूनान में 18वीं सदी में शुरू हुआ था। आधुनिक काल में यह व्यवस्था बहुत कम पाई जाती, कहीं कहीं पाई जाती है दास प्रथा, नहीं तो ये ऑलमोस्ट इस दुनिया से ख़त्म हो गया है। दूसरा आपका है जागीर। तो मध्यकालीन यूरोप में जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसमें इसकी महत्व बहुत अधिक थी। इसे जागीरदारी प्रथा के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रोमिला थापर की बात करें तो थापर का क्या कहना था कि जागीर किसे कहते हैं। तो भारत में इस व्यवस्था का माहौल बहुत पहले से ही उपस्थित था। प्राचीन काल में राजा अपने अधिकारियों और जमींदारों को भूमि से मिलने वाली आय का कुछ भाग दे देते थे और धीरे धीरे यह वर्ग अधिक प्रभावशाली होता चला गया। उनकी हैसियत वही होती थी जो यूरोप में जागीरदारों की हुआ करती थी उस टाइम में। जागीर प्रथा के अंतर्गत पारंपरिक भारतीय समाज को 6 भागों में बांटा गया था, जैसे राजा, जमींदार, सैनिक, व्यापारी, सामान्य जन, सेवक। नेक्स्ट है आपका जाति यानी कास्ट। कृषक समाज का मुख्य प्रतिनिधित्व जाति व्यवस्था के अंतर्गत श्रेणीबद्ध व्यवस्था पाई जाती है। जाति एक प्रकार का सामाजिक समूह है, एक ग्रुप है जिसकी सदस्यता जनजात होती है। जन्म लेते ही आप उस जाति के हो जाते हो। एक बंद वर्ग या व्यवस्था है जिससे बाहर जाना सदस्यों के लिए कठिन होता है, इम्पॉसिबल होता है। जाति व्यवस्था में प्रत्येक सदस्य के साथ एक विशेष नाम और पैसा होता है, ऑक्यूपेशन होता है, उनका व्यवसाय होता है जिसके अनुसार वह अपनी स्थिति समाज में निर्धारित करते हैं। कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द कास्टा से हुई है। इसका अर्थ समूह होता है, ग्रुप होता है। जाति एक प्रदत्त समूह है जिसकी सदस्यता आजीवन और अस्थायी होता है। जाति व्यवस्था के प्रमुख आधार वर्ण व्यवस्था से माना जाता है और यहीं से जातियों में स्त्रीकरण और ऊंचा नीचा का श्रेणीबद्ध व्यवस्था प्रारंभ हुआ है। जाति की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे वन व्यवस्था है, वंशानुगत व्यवसाय है, सामाजिक पद सोपान पर है, विवाह के नियम है, रहन सहन और खान पान संबंधी प्रतिबंध है। नेक्स्ट है आपका वर्ग यानी कि क्लास। इस व्यवस्था में आनुवंशिक आधारों को छोड़कर अन्य आधारों पर विकसित समूह वर्ग कहलाता है, क्लास कहलाता है। यह समूह अधिकांशतः औद्योगिक समाज में पाया जाता है। इस व्यवस्था में उपरोक्त तीनों श्रेणियाँ से अधिक संभावनाएं पाए जाते हैं और इसकी संरचना का आधार आर्थिक होता है। और वर्ग यानी क्लास की विशेषताएं होती हैं जैसे गतिशीलता,
प्रतियोगिता, आर्थिक उत्थान, उच्च जीवन शैली।